अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, बेसिक्स ऑफ आईटी। टुडे आवर टॉपिक इज इंफॉर्मेशन, डाटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डाटा पढ़ा था, डाटा को उसमें से हम जो अपनी नीड के मुताबिक डाटा रख लेते हैं और गार्बेज कलेक्शन एक्स्ट्रा कर देते हैं। एक्स्ट्रा गार्बेज कलेक्शन को हम वेस्ट कर देते हैं, जो बाद में वेस्ट करने के बाद हमारे पास जो डाटा बचता है उसको हम देन उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। तो जो हम आउटपुट रिसीव करते हैं प्रोसेस करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। डाटे के ऊपर अमल करना, कोई भी फॉर्मूले या फंक्शंस परफॉर्म करना इंफॉर्मेशन कहलाता है। इट इज़ मीनिंगफुल दैन डाटा। इंफॉर्मेशन जो है वो डाटा के मुकाबले में मीनिंगफुल है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिसीजन, और इंफॉर्मेशन के थ्रू हम फैसले लेते हैं। डाटा इज़ यूज एज इनपुट। डाटा को हम इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इंफॉर्मेशन इज़ यूज एज आउटपुट, और इंफॉर्मेशन को हम आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम रिसर्च करते हैं अपने कंट्री में कि कितने लोग पढ़े लिखे, लिटरेसी रेट कितने लोग पढ़े लिखे और कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जब हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन करेंगे तो सबसे पहले हम इसके बारे में अपने इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द से डाटा इकट्ठा करेंगे। जो हम डाटा इकट्ठा करेंगे उसमें से जो डाटा हमारे टॉपिक से रेलिवेंट होगा वो डाटा हम सेव कर लेंगे, और जो गार्बेज कलेक्शन होगी उसको वेस्ट कर देंगे। और उस डाटा पे जब जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक डाटा था, जो हमें चाहिए था, उस पर जब हम अमल करेंगे, उस पर फंक्शन फार्मूला जो हम अप्लाई करेंगे वो इंफॉर्मेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू डाटा इज कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। जो आपकी आउटपुट आती है एक्चुअली वो डाटा प्रोसेसिंग है। डाटा इज यूज्ड एज इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज यूज एज आउटपुट। नीचे डायग्राम दिखाई गई है। सब डाटा प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले आपके पास डाटा होना ज़रूरी है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग, उसके ऊपर कोई फंक्शन फार्मूले अप्लाई किए जाते हैं, और लास्ट में जो डायग्राम हुआ है आउटपुट, और या बाद में जो आपके पास रिजल्ट आता है डाटा के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करने के बाद, उसे आउटपुट कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है अगर आप डाटा प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं। सबसे पहले डाटा, आपके पास डाटा होना ज़रूरी है। फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग, उसके ऊपर आप अमल करेंगे, जो फंक्शन फार्मूले लगाएंगे, एंड देन उसके बाद जो आपके पास लास्ट में आउटपुट रिजल्ट आएगा। इसकी डायग्राम नीचे, जैसे सपोज आपने कोई एक स्टूडेंट है, उसने एग्जाम्स में इंग्लिश में 80 मार्क्स लिए हैं सब्जेक्ट में, और मैथ में 70 लिए। अब स्टूडेंट ने टीचर को ये एक डाटा दिया है जो उसने मार्क्स पेपर में लिए हैं। देन टीचर ने अब उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, अमल की है, उसके मार्क्स को प्लस किया है, और लास्ट में टीचर ने उसका रिजल्ट उसे शो करवाया कि टोटल मार्क्स इतने हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपके पास डाटा होना चाहिए, उस पर प्रोसेसिंग, उस पर अमल किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, फिर उसके बाद जो लास्ट पे आउटपुट निकलती है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इनपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू डाटा एंटर होता है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस जिस पे प्रोसेस किया जाता है, आउटपुट डिवाइसेस जिस पे आप कोई भी चीज़ आउटपुट देख सकते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें आप डाटा सेव कर सकते हैं। इन चारों का हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं, सबसे पहले हम इनपुट पढ़ते हैं। इनपुट क्या है? एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं, हम कोई बटन प्रेस करते हैं, एंटर का, डिलीट का, बैक स्पेस का, स्पेस बार का, जो भी हम बटन प्रेस करते हैं तो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। उसके अलावा कुछ डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में। वो कौन कौन सी हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, स्कैनर, पेन इनपुट, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनके हम थ्रू डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। वो डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस वो होती हैं जो आपने डाटा एंटर कर दिया है, अब उनके ऊपर जो फंक्शन फार्मूले अप्लाई होंगे वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं। यहाँ पे प्रोसेसर इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। यहाँ प्रोसेसर सीपीयू को कहा गया। आपकी एक प्रोसेसिंग डिवाइस मेन सीपीयू ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपके डाटा के ऊपर फंक्शंस परफॉर्म करेगी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सीपीयू भी कहते हैं, और इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का दिमाग है। कंप्यूटर सीपीयू के बगैर काम नहीं कर सकता। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव द सीपीयू। सबके पास कंप्यूटर का होना, सीपीयू का होना ज़रूरी है। कोई किसी का सीपीयू शेयर नहीं कर सकता, और सीपीयू ही आपके सारे काम करता है। आप जो भी कंप्यूटर से कहते हो, पिक्स खोलने को, वीडियो देखने को, या सॉन्ग सुनने को, सारा काम आपका सीपीयू ही करता है।
उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिस पे आपको कोई आउटपुट रिजल्ट शो हो रहा हो, जैसे मॉनिटर ऐप जब पिक्स देखती हैं तो आपको स्क्रीन पे शो होती हैं, वो आउटपुट डिवाइस है। उसके अलावा स्पीकर है आपके, जिसके थ्रू आपके कानों तक आवाज़ आती है। उसके बाद प्रिंटर है जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपने प्रिंट करवाते हैं, हैंड में पकड़ सकते हैं प्रिंट करवा के, जैसे बुक्स होती हैं प्रिंटेड फॉर्म में। अब आउटपुट डिवाइसेस इन स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर्स भी होते हैं जो प्रिंटिंग का काम ही करते हैं। इन सब डिवाइसेस के थ्रू आप आउटपुट ले सकते हैं। आउटपुट वो होती है एनीथिंग शो ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड आउटपुट। नेक्स्ट डिवाइस है हमारी लास्ट के स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो जब आपने डाटा भी एंटर कर दिया कंप्यूटर में, उसके ऊपर फंक्शन फार्मूला भी अप्लाई हो गए, देन आपके पास आउटपुट भी आ गई। अब आपने उसको जो आउटपुट रिजल्ट निकला है उसको कहीं सेव करके रखना है कि आप कुछ अर्से बाद उसको देख सकें। इसकी एग्जांपल ऐसे, जैसे आपकी पिक्स है तो आप उसको सेव करके रखते हैं, आपको फ़ौरन उसी वक्त डिलीट नहीं कर सकते, कर देते, आप उसको सेव रखते हैं कि आप कुछ माह बाद या कुछ सालों बाद उसको फोल्डर को खोल के देख सकते हैं। तो इसमें जो मेन कंप्यूटर के अंदर रैम लगी होती है सीपीयू के अंदर, वो मेन मेमोरी होती है, लेकिन वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, उसमें डाटा आपका टेम्परेरी तौर पे सेव होता है। लेकिन जो उसके अलावा आपके जो सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं, जैसे कि CDEF ड्राइव्स वगैरह बनी होती हैं कंप्यूटर में दिस पीसी माई पीसी पे जाके, तो वो जो ड्राइव्स होती हैं सेकेंडरी स्टोरेज की, वो आपके परमानेंट डाटा सेव करती हैं। कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस भी होती हैं जिन्हें हम बाहर से अटैच करके अपना डाटा सेव कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी डिवाइस हम बाहर से अटैच करें USB एक कॉमन डिवाइस है जिसमें हम अपनी पिक्स, मूवीज़ और सॉन्ग्स वगैरह रखते हैं। उसके अलावा CD-ROM है, आप बाज़ार से खरीद के उसके CD में डाटा एंटर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है उसमें डाटा कर सकते हैं। उसके अलावा मेमोरी कार्ड है जो मोबाइल में डलते हैं, हम उनके अंदर भी डाटा सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है जी IT। हम IT के बारे में, IT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT यहाँ पे कंप्यूटर इंटरनेट ही कहा गया है। अगर दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो हम उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही कहते हैं। एक्चुअली में कंप्यूटर मशीन को ही टेक्नोलॉजी कहा गया और इंटरनेट को कहा गया है। IT एक ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को सेपरेट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द वर्ल्ड। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में है तो आप कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू मालूमात एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं विद कम्युनिकेशन लिंक। कम्युनिकेशन लिंक आपके तब भी पॉसिबल होंगे जब आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद होगी। इट इज़ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया के हर शोबे में अहम किरदार अदा किया है। फॉर एग्जाम्पल, यूज़र कैन सर्च एनीथिंग यूजिंग इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आप इंटरनेट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किसी भी टॉपिक पे दुनिया किसी भी किस्म की रिसर्च कर सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, आई होप सो आज आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा।